चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमने सीखा था किसी भी चीज़ को हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें यदि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो उसको वर्टिकली डिवाइड 90 डिग्री करते हैं दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। जो जहाँ कट करते हैं दैट इज पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। यदि यहाँ राइट में इसमें नंबर 1 2 3 4 करें इंटीजर डालें तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसमें इसको बोला था नेगेटिव वाई एक्सिस। ऊपर साइड में करता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे में नेगेटिव वाई एक्सिस। और क्या सीखा था कि कोई भी पॉइंट यदि हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैसे उसके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो पी इज अ पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट पता लगाने के क्या करना है, ये पॉइंट है मान लो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ कट करेंगे एक्स एक्सिस को वो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट। सो विल राइट दिस वे। देन वाई कोऑर्डिनेट पता लगाने के लिए मैं करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जहाँ वो वाई को कट करे, लेट्स ड्रॉ इट। कहाँ कट किया, 3 पर, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3। ओके। सेम वे में यदि कोई इस क्वाड्रेंट में मीन्स हमने कहा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है इस ग्राफ को, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो राइट नाउ यदि कोई पॉइंट इस पॉइंट पर, यदि क्यू पॉइंट है फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं। कैसे पता लगाने, सेम वे में। तो पहले हम लाइन एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, जहां वो एक्स एक्सिस को कट करेगी वो उसका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -6। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां वाई को कट किया वो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा किसका, वाई का। वाई का वो पॉइंट -4 कहाँ से डिस्टेंस बता रहा है, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द ओरिजिन। कितनी दूरी पर है, -4। कोऑर्डिनेट क्यू के कितने हो गए, -6, -4। इनको यदि और तरीके से समझें, यदि ऐसा एक पॉइंट दिया हुआ है P जो यहाँ दिया हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 और 3, तो 4 फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और ये पॉइंट क्या होता है, थर्ड सेकंड टर्म क्या होती है, उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या भी बोलते हैं बहुत बार, एप्सिका। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब यदि ये पॉइंट है और मैं ओरिजिन पे हूँ और मुझे इस पोजीशन पे जाना है तो मैं कैसे चलूंगा, तो मैं इस टाइप से स्टार्ट करूंगा। पहले मैं एक्स एक्सिस कहाँ जाऊंगा, 4, क्योंकि यहाँ 4 दिया हुआ है। देन आई ट्रेवल पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन आई विल रीच दिस पॉइंट। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, 3 यूनिट्स। आई विल रीच एट दिस पॉइंट। सेम वे में यदि एक क्यू कोऑर्डिनेट है उसकी, जिसके कोऑर्डिनेट -6 -4 हैं, राइट, और उसको भी मैं देखता हूँ क्योंकि -6 का एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स -6, माइनस मीन्स ऑपोजिट टू एक्स, मीन्स एक्स के ऑपोजिट -6 साइड है। तो पहले मेरे को कितना ट्रेवल करना होगा, -6। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मेरे ये पॉइंट है। मैं पहले कैसे जाऊँगा, -6 यहाँ पहुँचूंगा। देन -4, तो -4 क्या मीन्स ऑपोजिट ऑफ वाई, मीन्स नेगेटिव वाई, यहाँ आ गया। तो आई विल रीच एट दिस पॉइंट। सो मेरा एक क्लियर हो गया, वेरी गुड। इसी चीज़ को हमने देखा था कि यदि मैं इसको टर्न कर देता हूँ, टर्न मीन्स अभी तो मैं सामने से अपनी नोटबुक को देख रहा हूँ, मैं ऐसे लिटा देता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस क्या होगी मेरी, ये मेरी वाई एक्सिस। तो जो वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, जेड एक्सिस, तो बोलते हैं ना 3 एक्सिस। सो हमने ये जो भी कुछ ड्रॉ किया एक प्लेन पे ड्रॉ किया है, तो ये इस प्लेन में ही रहेगा। तो ये पॉइंट पी था हमारा, जिसके एक्स एक्सिस थी और ये उसकी वाई थी। एंड थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, सेकंड तो ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो क्यू क्या है, यहाँ पे कहीं पॉइंट है। और उसके जो यदि मैं करूँगा एग्जैक्टली, सो दे 2 डिफरेंट पॉइंट्स का ऐसे दिखेंगे जो हमको वर्टिकली ऐसे दिख रहे थे। सो दिस इज इन 2D, सेम इट इज इन प्लेन। कोई ये पॉइंट ऊपर नहीं है, हवा में नहीं है, राइट, नॉट इन जेड डायरेक्शन, क्योंकि जेड है ही नहीं इसमें। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज हमने और क्या सीखी थी, यदि किसी कोऑर्डिनेट के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 4, दे आर नॉट सेम एज 4 एंड 3, बिकॉज 3 क्या है हमारा, हमने क्या किया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स यहाँ 3 है जबकि यहाँ पे 4 है। दैट मीन्स दे आर बोथ डिफरेंट। यदि कोई पॉइंट हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, इस जगह पे लिया, तो इसको यदि मैं इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन करने हैं, से दिस पॉइंट ए, तो पहले मेरे को क्या डिफाइन करना है, एक्स, तो एक्स क्या है 0 एंड वाई क्या है 5। तो राइट, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 5। सपोज आई टेक अ कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, और किस डायरेक्शन में है, माइनस साइड में। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट सपोज बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखूंगा, देखो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या -4, वाई क्या है ही नहीं कुछ, 0 है, तो राइट इट -4, 0। और हमने इसको क्या बोलते हैं, जो सेंटर पे होता है पॉइंट, कॉल ओरिजिन। एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे ओरिजिन के, एक्स भी 0 वाई भी 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0।
इसमें एक चीज़ और सीखी थी कि यदि कोई दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकते हैं। सो स्ट्रेट लाइन से इजीली जोड़ा सकता है। कोई भी दो पॉइंट मान लो ए और बी को जोड़ना है तो इट विल बी अ डिफरेंट लाइन, राइट। चैप्टर 4 इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या सीखा था इसमें? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज व्हाट अ लीनियर इक्वेशन। और एक्स और वाई क्या है? टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर ए बी सी क्या चीज़ है? ये है कॉन्स्टेंट्स, और इनकी वैल्यू क्या है? दीज आर रियल नंबर्स। कोई इनकी नंबर्स होंगे बट वो रियल होंगे, हैं? इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। वेयर एज एक्स एंड वाई क्या है? दे आर नॉट जीरो। तभी तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू हुई, तभी तो दो वेरिएबल हुए एक्स और वाई। तो कभी भी एक्स और वाई जो होंगे उसके साथ ए और बी ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। यदि इनमें से कोई सपोज ए इज जीरो, यदि ये कांस्टेंट है बस ए जीरो इज ऑल्सो कांस्टेंट, सपोज ए इज जीरो तो ये गायब हो जाएगा। ए एक्स क्या होगा? जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स इज जीरो। सपोज बी इज जीरो तो बी मल्टीप्लाई बाई वाई क्या होगा? जीरो। तो हमारी क्या इक्वेशन रह जाएंगी? तो इक्वेशन विल बी ए एक्स प्लस सी रह जाएगा। दूसरे केस में क्या रह जाएगा? बी वाई प्लस सी। अब ये जो इक्वेशन क्या हो गई? सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हैं। सो दीज इक्वेशन को हम बोलते हैं सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, या तो एक्स है या वाई है, एंड लीनियर इक्वेशंस है। एग्जांपल लेते हैं। सपोज इक्वेशन दी है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स। यहाँ पे ए बी सी को यदि कोई पूछे तो ए क्या है? टू, बी क्या है? देखो थ्री, और सी की वैल्यू क्या है? माइनस सिक्स। तो ए बी सी ये कॉन्स्टेंट है, उनकी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। इसको यदि ऐसा है तो हम इसको कैसे और तरीके से लिख सकते हैं? सिक्स को इधर ले रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? मैंने एक्स निकालना है इसमें तो मैं लिखा सकता हूँ थ्री को इधर ले जाओ, थ्री वाई को माइनस थ्री वाई, टू रहेगा डिवाइड कर दो टू से, तो आई कैन पुट दिस वे। एंड नाउ सपोज आई मेक अ टेबल, और वाई की मेरे को बहुत सारी नंबर्स मालूम है। सपोज डिफरेंट वैल्यूज पे हमने क्या किया था, यदि हमको निकालनी है एक्स की वैल्यू तो हम क्या करते हैं नॉर्मली? वन टू जीरो और माइनस वन माइनस टू ऐसे ले लेते हैं वैल्यू। तो हमको हमेशा ऐसी ही वैल्यू लेनी है, जीरो से स्टार्ट करो, वन टू, और माइनस में कुछ वैल्यू ले लो। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकता हूँ बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो दिया हुआ है इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। तो y इज इक्वल टू यदि वन है तो x इज इक्वल टू क्या? देखो यहाँ रख लो, y वन है तो क्या होगा? थ्री, सिक्स माइनस थ्री, थ्री रह गया, थ्री अपॉइंट टू। सेम वे में बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इससे हम क्या सके, ये तो हमने कुछ ही y की वैल्यू डाली ना यहाँ पे, दैट मीन्स y इज क्या है? वेरिएबल। तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। दैट मीन्स यदि मेरी y की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं तो x की भी क्या वैल्यूज होंगी? इनफाइनाइट। और ये और x और y की वैल्यू कौन सी वैल्यू निकल रही है? यहाँ ध्यान से देखो, कोई भी एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के, टू और जीरो ले लेते हैं। वाई कितना है? टू, और एक्स कितना? जीरो। तो यहाँ रख दो, देखो एक्स जीरो तो ये जीरो हो गया, टू इंटू जीरो जीरो, और वाई कितना लिया हमने? टू। तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स क्या हो? जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? जीरो, और राइट हैंड साइड क्या है? जीरो। दैट मीन्स ये जो वैल्यूज है, या इररेस्पेक्टिव कोई भी हो ये वैल्यू, ये क्या है? इस लीनियर इक्वेशन की, डबल टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की, ये क्या है? उसके सब सॉल्यूशंस हैं। मींस इन वैल्यूज पर, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पर हमारी इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होंगी। सो दीज आर सॉल्यूशन और रूट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस। और इसके क्या, इसका मतलब क्या हुआ? हमने अभी ये देखा कि y की इनफाइनाइट है तो x की वैल्यू भी इनफाइनाइट होंगी। दैट मीन्स फॉर दिस लीनियर इक्वेशन वी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यही तो सॉल्यूशंस बोले थे, या इनकी वैल्यूज हैं कि जिन वैल्यू पर x की और y की वैल्यू पर हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, और राइट हैंड साइड क्या होगी? ऑलवेज जीरो। तो ये क्या होंगे इनके सोल्यूशन, हमने ये सीखा था। दूसरा हमने क्या सीखा था, यदि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना है हमको ग्राफ पे, तो हमको ऐसे ही करना होगा, और ये वैल्यू एक्स वाई की लेने होंगे, और ये दो पॉइंट मिल गए तो हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना सीख गए थे। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लो, उस पर ये सारे पॉइंट ड्रॉ करो, तो यू विल गेट अ लाइन। बिकॉज यू आर गेटिंग अ लाइन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लीनियर। एंड ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही तो ये आया, उसके सोल्यूशन ही तो हैं सारे। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर?